दोस्तों, क्या आपको पता है कि नाग, नागिन और अन्य जीव जंतु जो जहरीले होने के साथ साथ जानलेवा भी होते हैं, अक्सर बहुत से खेतों में और सुनसान जगहों पर पाए जाते हैं और घने जंगलों में होते हैं। सबसे ज़्यादा खतरा खेतों में होता है, क्योंकि खेतों में किसान भाइयों को हर रोज़ जाकर काम करना पड़ता है। इस बीच नाग, नागिन और अन्य जीव जंतु के काटने का खतरा अक्सर ज़्यादा किसानों को होता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ अलीगढ़ के छोटे से गांव गोधा में, जहां पर हरमन सिंह नाम के एक व्यक्ति से एक नाग की मौत हो गई। फिर जो उसके साथ हुआ उसे देखकर आप भी कांपने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा से ज़रूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, अलीगढ़ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गोधा गांव है, जहां पर एक नागिन ने अपने नाग की मौत पर ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर सभी के पसीने छूट गए। दरअसल इस गांव में खेत ही खेत हैं, जिसमें वहां के स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करते थे। दोस्तों, एक दिन नाग नागिन का जोड़ा उस गांव में भ्रमण करते हुए खेत में पहुंच गया। 3 दिनों से वह जोड़ा उस खेत के चक्कर लगाता रहा। कई लोगों ने उसे देखा भी और उनके मन में डर बैठ गया। ऐसे में कुछ लोगों ने खेतों में जाने से मना ही कर दिया, क्योंकि उन्हें खेत में जाने से डर लगता था। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को नाग नागिन का जोड़ा दोबारा खेत में नजर नहीं आया और फिर से सभी लोग अपने कामों में बिना डर के जुट गए। एक बार भरी दोपहर में हरमन सिंह अपने खेत में फावड़े से काम कर रहा था। वहीं वे नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए और नाग अकेले नागिन को ढूंढने लगा। हरमन सिंह फावड़े से खेत में काम कर रहा था और अचानक से उसके फावड़े के नीचे नाग का सर आकर कट गया। ये देखकर हरमन सिंह के पसीने छूट गए। वे जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी खेत में काम कर रहे बाकी लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। हरमन सिंह ने घबराते हुए बताया कि मैं अपना काम कर रहा था और अचानक से एक नाग मेरे फावड़े के नीचे आ गया और उसका सर कट गया। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला कि हमारा काम खेती का है, ये नाग नागिन का खेतों में आना और इनका हमारे हाथों से मर जाना एक मामूली सी बात है। इस घटना को ज़्यादा गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वे व्यक्ति ये नहीं जानता था कि ये नाग नागिन साधारण नहीं, बल्कि इच्छाधारी नाग नागिन है। दोस्तों, उस व्यक्ति की बात सुनकर अन्य लोग भी उस व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ, ये सच है, हमें नाग नागिन के मरने से डरना नहीं चाहिए, ये तो हमारा काम है। इन सब की बातें सुनकर हरमन सिंह की हिम्मत बढ़ गई और उसने नाग को उठाकर पास की झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन सब लोग इस बात से अनजान थे कि वे एक इच्छाधारी नाग है और इसकी नागिन भी तो इच्छाधारी होगी। शाम का समय था। ऐसे में सभी लोग वहाँ से चले गए और सभी लोग अपने घर जाकर आराम करने लगे। वहीं हरमन सिंह भी चिंता मुक्त होकर खाना खाकर सो गया। लेकिन वे नागिन कहाँ शांत रहने वाली थी। उसने अपने नाग का बदला लेने के लिए उसी दिन मौत के 3 घंटे बाद वे नागिन उनके गांव में गई और हरमन सिंह के घर को ढूंढते ढूंढते गांव वासियों के घर में घुसकर लोगों को डसने लगी। उस नागिन ने जैसे ही 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग चिल्लाते हुए गांव में एक जगह एकत्रित हो गए। फिर वे नागिन गांव के महादेव मंदिर में चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। वे देखने में बहुत ही भयानक और डरावनी हो गई। उसका ऐसा रूप देखकर गांव वालों के पसीने छूट गए। उसे शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वे नागिन अपने साधारण रूप में आ गई और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वे पूरी तरह से शांत हो गई, अपने रास्ते चली गई। हरमन सिंह ने अपने साथ घटी घटना पुजारी को बताई, क्योंकि हरमन सिंह को संदेह था कि शायद ये सब उसकी वजह से हो रहा था। तो फिर पुजारी ने हरमन सिंह को एक मंत्रों का तावीज़ बनाकर दिया और कहा कि ये सिर्फ तुम्हारी रक्षा कर सकता है, लेकिन तुम्हारे कर्म को मिटाया नहीं जा सकता। वे इच्छाधारी नागिन है, आज नहीं तो कल अपने मरे हुए नाग का बदला तो तुमसे ज़रूर लेगी। ये तावीज़ उसे तुम्हारे पास पहुँचने नहीं देगा। दोस्तों, आज हरमन सिंह की उम्र 73 साल की है, लेकिन वे उस तावीज़ को हमेशा अपने पास रखते हैं, इसीलिए वे आज तक सुरक्षित हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।